क्यों लेते हैं, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आज के डेट में ग्रुप डी जॉब भी मिलना कितना ज़रूरी है और ये जॉब क्यों ज़रूरी है। प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें लगता है जी कि अभी मतलब इंडिया में मतलब जॉब का बहुत क्राइसिस है और किसी भी एक मध्यम वर्ग फैमिली के लिए जी जी मतलब जॉब बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो सबसे पहले आप छोटा पकड़िए, उसके बाद का आपका बस जब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी लगभग 1-1.5 महीने के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल में दोस्तों सर जी का फाइनल मेरिट में बस छट गया, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक इनका हुआ। ठीक है, इसी साल का जो था 2018 का था, राइट सर। तो सर के बारे में पूरा जानना चाहेंगे। सर ने ग्रुप डी परीक्षा पास की है ना, और जिस पोस्ट में उसके बाद अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में इनका 81 मार्क्स आया है, तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की अपने आगे बढ़ने के लिए और काफ़ी यंग है, टैलेंटेड है। तो सर से पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। सर आपका गुड नेम? सतीश कुमार। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार गया जी। तो सर आप बताना चाहेंगे कि 2018 ग्रुप डी में आपका रॉ मार्क्स कितना था, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था? रॉ मार्क्स 63 था जी, और नॉर्मलाइज मार्क्स 75। अच्छा। तो सर आप बताना चाहेंगे कि आपका क्या बोलते हैं एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट कब था? 5 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट 2018 मुजफ्फरपुर बिहार अच्छा में। तो दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम डेट जो बताए हैं 5 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के, आप लोग एग्ज़ाम में मॉक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सर आप बताना चाहेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आता था? उस टाइम 70। जी। तो आप कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ करते थे सर? कुछ टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का यूज़ करते थे। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऐप में आप लोग को एक चीज़ है कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। ग्रेडअप का यूज़ करने के बाद अब मैंने टेक्स्ट बुक का ऐप इसलिए यूज़ किया क्योंकि काफ़ी सही क्वेश्चंस रहते हैं और सटीक क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। क्योंकि कंपैरिजन किया जाए एग्जाम की तुलना में हमको ज़्यादा एकदम टफ में भी नहीं जाना रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा कि लगभग 26,000 मॉक टेस्ट आप दिला सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। और एसएससी, रेलवेज, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंकिंग, यूपीएससी सारे का है, ठीक है, इंश्योरेंस, डिफेंस सेक्टर, पुलिस का। और इसमें क्या है, अगर आप लोग मेरा कूपन यूज़ करते हैं, ठीक है, आप लोग को कूपन कोड रहेगा ACC, अगर यूज़ करते हैं तो आप लोग को 30% इसमें डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप ईयरली सब्सक्रिप्शन में करें या चाहे आप मतलब जो आपको वन टाइम लाइफ में एक बार जो लाइफ टाइम जो सब्सक्रिप्शन रहता है उसमें करते हैं। तो ईयरली करते हैं दोस्तों तो 280 रुपीज़ में आप लोग को मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के बाद, और 490 रुपीज़ में आप लोग का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ACC कूपन कोड को ज़रूर यूज़ कीजिए और अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। तो टेक्स्ट बुक दोस्तों क्या है, लगभग काफ़ी लोग इसको दिलाते हैं, खुद मैं भी दिलाता हूँ। तो सर ने जैसे बताया कि 70 मार्क्स इनका मॉक टेस्ट में आता था, तो अभी भी क्वेश्चन यही रहता है कि 60 to 70 के बीच में अगर आपका आता है तो ज़रूर आप लोग प्रयास करते रहिए, काफ़ी वैकेंसीज हैं। सर आप बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे कि मैथ्स, रीजनिंग सेपरेट बुक्स की बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक से तैयारी की? मैथ का तो प्रीवियस ईयर किरणस का पूरा बनाते थे जी, और जीके भी प्रीवियस ईयर ही मतलब किरण का ही किए थे। जी जी। और रीजनिंग यूट्यूब पे सब चैनल में देख कर करते थे जी, तो कोई सेपरेट बुक नहीं। कोई सेपरेट बुक नहीं रीजनिंग के लिए। और करंट अफेयर सर? करंट अफेयर क्रैक एग्जाम को फॉलो करते थे, नेक्स्ट एग्जाम को फॉलो करते थे जी, ये 2 चैनल को। और साइंस के बारे में बताना चाहेंगे सर, क्योंकि इस साल साइंस की वेटेज बढ़ गई है। साइंस मतलब जो स्पीडी का एक साइंस आता है जी। उस टाइम उससे पूरा तैयारी किए थे साइंस का। जी। तो सर ने तो ये बता दिया कि सीबीटी की सर अगर बात किया जाए तो कितने साल लगा आपको तैयारी करने में? आपकी अभी प्रेजेंट एज क्या है और जब आपकी नौकरी लगी उस समय क्या एज थी? अभी प्रेजेंट 25 है। 25 है। और जब नौकरी लगी तो सर ज्वाइनिंग डेट आपका? मतलब 23 के आसपास में था। 23 के 2019 में 17 सितंबर को आपका भी ज्वाइनिंग हुआ है बिलासपुर जोन में। सर अभी आप पोस्टिंग का डिटेल्स बताना चाहेंगे कि अभी आप कहाँ पर कार्यरत हैं? अभी सूरजपुर रोड बैकुंठपुर सेक्शन जी, 33 नंबर गैंग में। SECR मतलब BRH उसका कोड है। SECR जोन में है सर? हाँ ठीक है, RRB बिलासपुर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और ग्रुप डी का सर अभी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो आप बताना चाहेंगे कि ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सपेक्टेड, खैर ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेड रहेगा, इसमें आप लोग वो मत कीजिएगा बस, लेकिन ये बता दीजिए सर, क्योंकि इस सरकार से काफ़ी परेशान है कैंडिडेट्स लोग की अभी तक एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं।
मतलब नवंबर में होने का चांस है। नवंबर? ताकि अभी ये पूरा वीक में, मतलब ये पूरा अक्टूबर में चलेगा MTS का एग्जाम। जी जी। तो उसके बाद होने का चांस है। जी जी जी। तो सर आप अपना बताना चाहेंगे कि SSC CHSL की जो तैयारी कर रहे थे, आपका पूरा बताना चाहेंगे उसके बारे में डिटेल की, कहाँ तक पहुँचे आप? मतलब मेरा प्री में आया था 140 मार्क्स जी। तो उस टाइम कट ऑफ प्री का जो गया था 133 गया था। जी जी। उसके बाद OBC में डिस्क्रिप्टिव, सर? हाँ OBC में। और डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ 100 मार्क्स का, उसमें मेरा 50 मार्क्स था। अच्छा। और टाइपिंग के लिए 167 पे बुलाया था, तो मेरा 190 मार्क्स था तो हो गया। अच्छा। फिर टाइपिंग हुआ तो टाइपिंग में मतलब क्वालिफाइड हो गए। और टाइपिंग में क्वालिफाइड होने के बाद एक मतलब मेरिट आया। हाँ हाँ। तो मेरिट में मतलब मेरा नहीं हो पाया। अच्छा, कोई बात नहीं सर, काफ़ी यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। और आप जिस पोस्ट में हैं अभी, पोस्ट क्या है सर आपकी? ट्रैक मेंटेनर 4। काफ़ी हार्ड पोस्ट है दोस्तों, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि लोग मेहनत करके, सर जैसे लोग मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। और NTPC में सर आप बताना चाहेंगे कि CPT 1 में आपका जो परफॉर्मेंस रहा? मेरा अभी आंसर की से नंबर चेक किए तो 81 मार्क्स है। काफ़ी अच्छा स्कोर है दोस्तों, मतलब टॉप रैंक पर समझिए। और सर अभी तैयारी जारी रखे हैं। तो सर आप कट ऑफ के बारे में बताना चाहेंगे कि आप जब हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ, आपका जब सिलेक्शन हुआ, तो तब OBC की कट ऑफ कितनी थी? 66 था। जी। मतलब फिजिकल के लिए 66 था और लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 69 तक OBC में गया था। जी बिल्कुल सर। और अभी के डेट में सर सेफ स्कोर बता सकते हैं जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं? पिछले बार की तुलना में कमी जाने का चांस है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, 1,03,769 वैकेंसीज है दोस्तों। तो सर के बारे में आप पता करते हैं कि सर ने फिजिकल की तैयारी कैसे की, ठीक है? तो सर आप बताना चाहेंगे कि आपने फिजिकल की तैयारी कैसे की, एक दिन में कितने राउंड लगाते थे? फिजिकल मतलब मेरे घर के पास में ग्राउंड है, गांधी मैदान नाम है जी। तो वहीं पर मतलब हम सुबह सुबह और शाम में दोनों बार प्रैक्टिस करते थे रनिंग का। अच्छा। और जो 35 kg का बोड़ा रहता था उसको हमेशा लेकर प्रैक्टिस करते थे। हाँ। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि आपने जब CBT का रिजल्ट आया कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर ये है और आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हैं, तब से आपने तैयारी शुरू किया क्या? उससे एक दो महीने तब से ही करना, तब से ही मात्र जो 15-20 दिन का जो समय मिला था उसमें। तो दोस्तों काफ़ी सीख ले सकते हैं आप लोग सर से। एक दिन में कितना मीटर की राउंड लगाते थे सर, अगर ग्राउंड की बात की जाए तो? स्टार्टिंग में 1-2 दिन थोड़ा मतलब रनिंग किए थे तो शरीर में पेन हो जाता था जी। उसके बाद से रेगुलर मतलब 5 किलोमीटर का प्रैक्टिस करते थे हर दिन। 5 किलोमीटर? क्या कि 1 किलोमीटर दौड़ना है तो प्रैक्टिस मतलब 5 किलोमीटर करते थे, ताकि रुक रुक कर डायरेक्ट नहीं हो पाता था, मगर टाइम टू टाइम कर करके दौड़ते थे। दोस्तों मेहनत करने से ही फल मिलता है, ठीक है? आप लोग भी लगातार मेहनत कीजिए। एग्जाम डेट कभी ना कभी तो हो गई दोस्तों, अब जो चीज़ हमारे हाथ में हम उसको करते हैं, ठीक है? मेडिकल के बारे में सर से जानकारी लेते हैं कि सर आपकी मेडिकल कहाँ हुई, कौन से हॉस्पिटल में हुई और कितने दिन का समय लगा? 5 मई 2019 को नागपुर में मोती बाग पॉलीक्लिनिक हुआ था। जी सर, आप उसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिला था? A2 मिला था दोस्तों। इसमें A2 से ही शुरू होता है। एक्चुअल में सर का भले A1 होगा, है ना, लेकिन A2 से ही शुरू होता है ना। और सर आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा, फिर मेडिकल हुआ होगा, तो उसके बाद कितने महीने के बाद ज्वाइनिंग हुई? पैनल में नाम अगस्त में आया था जी। और अगस्त के एंडिंग में मतलब लेटर आया था 26 अगस्त को। जी जी। और फिर 17 सितंबर को ज्वाइनिंग हुआ बिलासपुर में। जी। सैलरी डिटेल्स बताना चाहेंगे सर कि ट्रैक मेंटेनर पोस्ट में अभी आपकी जहां आपका वर्किंग है वहां आपका पेमेंट कितना बन रहा है? 27,000 विदाउट किसी अलाउंस का। अच्छा। अगर TA सब मिलता तो और बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि सबसे अच्छा पोस्ट, जैसे 2019 वैकेंसी जो आई है ग्रुप D RRC की, उसमें काफ़ी अच्छा पोस्ट है सर, क्योंकि 1 लाख में लगभग 40,000 ही ट्रैक मेंटेनर है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग मतलब जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बताना चाहेंगे कि ग्रुप D में सबसे अच्छी पोस्ट आपके हिसाब से कौन सी? SNT विभाग। जी दोस्तों, अगर आप लोग को SNT का वीडियो देखना है, SNT इंटरव्यू भी लिया हूँ मैं, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग का, ठीक है। तो सर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिलती है कि नहीं? मिलता है पोस्ट प्रेफरेंस से, मगर मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत मायने रखता है। जी। तो आपने सर स्टार्टिंग में कौन सा पोस्ट के लिए
प्रिफर किए थे? पॉइंट्स मैंने दिए थे मगर शायद उतना मार्क्स नहीं आ पाया तो जी नहीं मिल पाया। जी। तो सर आप इसमें बताना चाहेंगे कि एक ग्रुप डी स्टाफ कैसे आगे बढ़ता है, कैसे प्रमोट होता है, एलडीसी जीडीसी के बारे में बताना चाहेंगे, और अभी जो वैकेंसीज आई है आप उसके मद्देनज़र आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि सर इसी पॉइंट से कैंडिडेट काफ़ी खुश रहते हैं कि चलो भाई एटलीस्ट रेलवे में लग जाते हैं और डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ग्रुप डी में आने के बाद कभी टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ने का अवसर देता है रेलवे। 2 तरह का एग्जाम होता है, जीडीसी होता है, एलडीसी होता है। तो जीडीसी तो आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम से आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। एलडीसी का कंडीशन है कि आप 3 ईयर आपका सर्विस का होना चाहिए जी। और इस बार जीडीसी बिलासपुर बोर्ड में निकला अच्छे सीट, 478 सीट बुक्स गार्ड का है, स्टेशन मास्टर का है जी जी और क्लर्क का है जी। तो आप निकाल सकते हैं, परिश्रम करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। और सर अभी आप की कितना आवर्स स्टडी कर पाते हैं, कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं आफ्टर योर ड्यूटी? मतलब 4 आवर करेंगे रेगुलरिटी में बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा आप ये बताना चाहेंगे सर, लोग कहते हैं ग्रुप डी जॉब है, ग्रुप डी का इंटरव्यू क्यों लेते हैं, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आज के डेट में ग्रुप डी जॉब भी मिलना कितना ज़रूरी है और ये जॉब क्यों ज़रूरी है? प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे लगता है जी। कि अभी मतलब इंडिया में मतलब जॉब का बहुत क्राइसिस है और किसी भी एक मध्यम वर्ग फैमिली के लिए जी जी मतलब जॉब बहुत ज़रूरी होता है जी। तो सबसे पहले आप छोटा पकड़िए, उसके बाद का आपका बस जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो आगे आप बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर तरह का एग्जाम के लिए फिर आप फ्री रहेंगे जी। डिपार्टमेंटल एग्जाम बाहर से आपका टेंशन रिलीज हो जाएगा। तो आपका क्या ध्येय था सर? हम कि जब ये सोच रहे हैं कि पहले से बेटर स्थिति अब मेरा है, जॉब में रहते हुए पहले से अच्छा स्थिति में रहते हैं, जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद थोड़ा दिमाग कम भटकता और पढ़ाई भी अच्छा होता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहेंगे सर? मैं पूछ नहीं पाया आपसे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बीएससी हो चुका है 2016 में ही। 2016 में बीएससी कर चुके हैं जी। तो अब ये बताना चाहेंगे कि सर ग्रुप डी एस्पिरेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी उनको पेशेंस का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि उन लोग कैसे अपने फ्लो को मेंटेन रखें, क्योंकि अभी कई मैसेज आता है कि सर मैंने तो तैयारी छोड़ दी। तो दोस्तों आप लोग तैयारी मत छोड़िए, भले आप लोग प्राइवेट जॉब कीजिए लेकिन अपना 4-5 घंटा अपना रेगुलर स्टडी कीजिए, क्योंकि कुछ ही समय के बाद पूरा चांसेस है कि एग्जाम होगी। तो सर आप भी बताना चाहिए। एग्जाम कभी भी हो ये कभी मैटर नहीं करता, आपको प्रॉपर तैयारी करना जी। आप ऐसा तैयारी करना कि एग्जाम हो तो आप आराम से निकाल लें। मान लीजिए अभी एग्जाम नहीं रहा, अचानक डेट दे देगा, आप तैयारी छोड़ दिए तो जो पीछे पड़ा हुआ वो भी सब बर्बाद चल जाए। हर दिन 2-3 घंटा पढ़िए मगर मेंटेन करके रहिए। जी जी। सर आपने कल बताया जिस हिसाब से कि आपने SSC MTS का भी एग्जाम दिलाया है और उसका करंट अफेयर्स 2019 का पूछा है, तो क्या रेलवे भी इसी पद्धति के अनुसार कार्य करती है? मेरा एग्जाम 5 अक्टूबर को ही हुआ है 2021 में। MTS का बहुत टफ पेपर था जी। मतलब करंट अफेयर मतलब 2019-20 का आ रहा था और स्टैटिक जी के भी बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे जी जी। मतलब डिफरेंट टाइप का जी। तो थोड़ा जीके एकदम GS GK और करंट अफेयर अच्छे से पढ़िए और पहले 2019 से क्लियर करिए। आपका अटेम्प्ट कितना था सर ग्रुप डी में, अगर बात की जाए ग्रुप डी की? तो अटेम्प्ट हम पूरा ले लिए थे 100 क्वेश्चन। कुछ नहीं आता तो उसको गेस करके भी लगा दिए जी जी। थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है। और NTPC में आपका कितना था सर अटेम्प्ट? पूरा 100 था। 100 था, मतलब आप पूरा अपने तरफ से 100 मारते, टोटल क्वेश्चन मारते हैं, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ। क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है सर की, है ना। तो आप अगर सब्जेक्ट में बात करना चाहेंगे सर, तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपको रेलवे एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करता है, आपका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट? जैसे मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके में मैथ है जी। तो सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दी, एक एक चीज़ आप लोग को सर से जानकारी मिली है। दोस्तों कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर दिएगा, तो कमेंट में आप लोग को जवाब मिल जाएगा। और आप लोग को जैसे टेक्स्ट बुक का आप लोग को रिन्यू कराना होगा तो रिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है, ACC कूपन कोड से। तो ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।